चैप्टर नंबर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी एंड हेल्थ। बट एनर्जी इस साल कोर्स में नहीं है, ओनली हेल्थ है। तो बहुत छोटा चैप्टर है और बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इजी भी है। तो सबसे पहले हमें जानना होगा मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? मीनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर refers to all the facilities and services which support the production and distribution activities in any country. ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है? उन फैसिलिटीज़ और सर्विसेज से हैं, सेवाओं से हैं जो आपके प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन को सपोर्ट करती है। जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की एक्टिविटीज़ हैं कंट्री के अंदर, उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे रोड है, रेलवे है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, इरिगेशन सिस्टम है, ये सारे क्या हैं? आपके इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ना। तो ये सारे क्या करते हैं? हमारे प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। अभी कितने टाइप के होते हैं? तो टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एन इकोनॉमी इज ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स। फर्स्ट, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ दोज services, facilities which affect the production and distribution system directly. Transportation, communication, energy, irrigation, financial institutions are included in this categories. Okay, and social में क्या आएगा? आपके ह्यूमन रिसोर्सेज और ये सारा आएगा। तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर consist of all those facilities and institution which improve the quality of human resources. Educational institutions like hospital, sanitary conditions and housing facility etc. are included in social infrastructure. अब हमें इस चैप्टर में एनर्जी और हेल्थ के बारे में पढ़ना था, लेकिन हम इस साल केवल हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे। हेल्थ है ना, एक हेल्दी पीपल को ही हम कंट्री की एसेट्स मानते हैं। जो बीमार है उस आदमी को तो हम अपनी एसेट्स नहीं मान सकते ना, कंट्री अपनी एसेट्स नहीं मांगता, क्योंकि वो तो कंट्री की लाइबिलिटी है, उल्टा बोझ ही है ना। तो एक हेल्दी पीपल ही कंट्री की एसेट्स होता है। ओके, तो हेल्थ मीन्स क्या? हेल्थ इज अ क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। अ पर्सन capacity to do intensive and sustained work largely depend upon the state of his health. Okay, good health improves both quality of life and quality of work. It is said healthy mind lives in a healthy body. कहते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, और मस्तिष्क अगर स्वस्थ होगा, आपका माइंड अच्छा होगा, माइंड हेल्दी है, तो आप बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बनाएंगे, बहुत अच्छा डेवलप करेंगे, है ना। तो अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है आपका? डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंश्योर अ हेल्दी मैन पावर फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू अ कंट्री। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, nurses and other paramedical professionals, beds, equipments required in hospitals and well-developed pharma crucial industry. Okay, so the health infrastructure should be accessible to all the people. Okay, and public health care facilities में क्या आएगा आपका? Public health implies the health care facilities provided by the government. Under it, the government expand the infrastructure of health such as hospitals, doctors, nurses, medical equipment and medicines. Okay, and next topic, public health facilities are delivered under three tier system. 3 टायर सिस्टम में हेल्थ फैसिलिटीज़ पब्लिक को प्रोवाइड करवाई जाती है। एक तो प्राइमरी, एक सेकेंडरी और एक टर्सरी। ओके, तो प्राइमरी में क्या आएगा? तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स प्राइमरी हेल्थ सेंटर। सुना ना, प्राथमिक चिकित्सालय, जहाँ पर नॉर्मली किसी के लग जाए, कट जाए, सर्दी जुकाम बुखार हो जाए तो हम जाकर जस्ट एक दिखा सकते हैं, है ना। तो प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स
प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स इन रूरल एरियाज, फैमिली वेलफेयर सेंटर्स इन अर्बन एरियाज। ओके, क्योंकि गांवों में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स तो नहीं मेंटेन हो सकते, तो वहाँ पर नॉर्मली प्राथमिक चिकित्सालय, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, हेयर केयर सेंटर्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। तो प्राइमरी कहाँ होंगे? विलेजेस में, और सेकेंडरी कहाँ होंगे? हॉस्पिटल्स कहाँ होंगे? डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में होंगे, है ना। और जो थर्ड है आपका टर्सरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स ऑल दोज मेडिकल सेंटर्स एंड हॉस्पिटल्स विच गिव एडवांस मेडिकल, जैसे एम्स वगैरह नहीं है, एम्स है, एमडीएम है, एमजीएच है, सब जगह तो नहीं है ना, हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं मौजूद है ना, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ये बड़े बड़े हेल्थ सेंटर्स मौजूद है, जैसे एम्स है, इस तरीके के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स इसमें इंक्लूड होते हैं। तो 3 टायर चलता है ये भी, गांव में, फिर डिस्ट्रिक्ट में, और फिर बड़े बड़े शहरों में। ओके, उसके बाद हम कहेंगे हेल्थ स्टेटस। द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री कैन बी जज्ड थ्रू इंडिकेटर लाइक इन्फेंट मॉर्टालिटी एंड मैटरनल मॉर्टालिटी रेट्स, morbidity, life expectancy and nutritional level, along with the incidence of communicable and non-communicable disease. Important health indicator of India for 2016. तो सबसे पहले infant mortality rate per 1000 live births in 34 in 2016 as compared to 146 per 1000 in 1951. ओके, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है आज प्रेजेंट में? 68.7, मतलब एक औसत व्यक्ति कितना जीता है? 68.7 ईयर्स एक व्यक्ति की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जीता है एक आदमी। अब कोई ज़्यादा जीता है, कोई कम जीता है, ये औसत है, एवरेज मानकर हम चलाते हैं। फिर है आपका मैटरनल मॉर्टालिटी रेट पर लैख लाइव बर्थ एज 174 per 1000 in 2016. Okay, crude birth rate per 1000 population was recorded at 20.4% per 1000 in 2016, and crude death rate is 6.4 death per 1000 in 2016, जो कितनी थी 1951 में? 27 per 1000 थी, मतलब 1000 पर 27 लोगों की डेथ हमने काउंट की थी, जो कहाँ पर आ गई है 2016 में 6.4 पर आ गई है। अब है आपका एक्सपांसन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़। बिल्कुल धीरे धीरे आपके हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में, नर्सेज, डॉक्टर, इन सब की जो नंबर्स हैं वो इंक्रीज़ हुए हैं। अगर हम शुरू का साल माने जब हम इंडिपेंडेंट हुए और आज की स्थिति देखें तो बहुत बदलाव आ चुका है। नंबर्स आपको याद नहीं होंगे, फिर भी मैं बता दूं, डॉक्टर्स जो थे 50 और 51 की बात हम करते हैं तो 56,000 डॉक्टर थे, और अगर मैं अब 2017 की बात करूं तो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो हैं 1.8 लाख और 25 लाख आपकी नर्सें हैं। तो इतना मामला बढ़ चुका है। हॉस्पिटल में बेड्स की बात करूं तो आज 7.1 लाख 2016 तक पहुंच गए हैं, जो 1951 में केवल 117 लाख हुआ करते थे, है ना। तो 1.17 लाख थे, जो आज 7.1, जस्ट 7 गुना, 7 टाइम्स उसका बढ़ गया है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स 50 और 51 की बात करें तो 2691 हॉस्पिटल्स हुआ करते थे, तो आज 2017 में 23,582 हॉस्पिटल्स हैं। ये तो सब अच्छी अच्छी बातें रही। अब हम बात करें कि हॉस्पिटल जो है, हेल्थ फैसिलिटीज़ को है, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया का, उसको सर्वाइव कहाँ करना पड़ता है, उसके सामने चैलेंजेस कहाँ आते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ हाईली अनईक्वल बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज। बिल्कुल, रूरल में बहुत कम हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, अर्बन एरिया में फिर भी आपको मिल जाएगी। इंडियन पुअर हैव नो एक्सेस टू specialized health care facilities. Women in India suffers from many disadvantages as compared to men. Sanitation facility are extremely poor. Communicable disease like AIDS, HIV, ये सारे जो है SARS, और अभी तो देखो कोरोना और आ गया, तो हमारे पास इनके लिए लड़ने की अभी भी फैसिलिटीज़ कम है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9 इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें हमने हेल्थ को
जाना। तो ये चैप्टर हमारा हो चुका है फिनिश। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो होगा वो होगा आपका एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट।